आगे बढ़ते हैं। आगे का एजेंडा में बात जरा सियासी खबर। यूपी बीजेपी में मचे घमासान से जुड़ी इस वक्त एक खबर मिल रही है। यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात करीब 1 से सवा घंटे तक चली थी। इस मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसे आखिरकार फीडबैक दिया क्या, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से यूपी सरकार के गृह और सूचना विभाग की शिकायत की गई है। यूपी सरकार के दोनों विभागों के रवैये से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बताई जा रही है। पुलिस निरंकुश होने और सूचना विभाग से पार्टी के ही नेताओं का चरित्र हनन किए जाने का जिक्र किया गया है। आपको बता दें, यूपी में गृह विभाग, सूचना विभाग दोनों मुख्यमंत्री योगी के पास हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वो 2 विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के जिन्हें कटघरे में खड़ा किया है उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी उस रिपोर्ट में जो फीडबैक उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। इसमें एक गृह विभाग, दूसरा सूचना विभाग, और ये दोनों विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास हैं। तो मामला और खुलकर सामने आता हुआ उत्तर प्रदेश बीजेपी में ये रार का, और किस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से कटघरे में बीजेपी के खेमे की तरफ से यूपी में हार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खड़ा करने की एक कोशिश जो होती हुई नजर आ रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात में और क्या क्या बातें हुई, इसकी डिटेल्स भी एबीपी न्यूज के पास है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री को बताया गया यूपी पर कड़े फैसले लिए जाने की जरूरत है। 2027 चुनाव के लिए यूपी सरकार की कार्यशैली में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताई गई है। और यह भी बताया गया यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। संविधान पर विपक्ष के फैलाए भ्रम का चुनाव में असर हुआ। जातीय गोलबंदी से यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ। तो यूपी पर कड़े फैसले की जरूरत बताई गई है इस रिपोर्ट में। 27 चुनाव के लिए कार्यशैली बदलनी होगी कहा गया है इस रिपोर्ट में, और वो बदलाव जो है वो आमूलचूल बदलाव की पैरवी इस रिपोर्ट में की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। मतलब अभिषेक, बस नाम ही नहीं है, बाकी तो पूरी तरीके से कटघरे में योगी आदित्यनाथ को कर दिया गया। अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है इसको सही माना जाए तो। बिल्कुल रोमाना, देखिए कहानी यही है। जो जानकारी पीएम तक पहुंची है उसका पूरा सार संक्षेप यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर ये 2 महकमे ऐसे हैं, सूचना और गृह, जिनकी जो कार्यप्रणाली है वो कार्यप्रणाली संगठन के खिलाफ है, वो कार्यप्रणाली अपनों के खिलाफ है, वो अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। बड़ी स्पेसिफिक जानकारी दी गई है। और हमारी जानकारी ये भी है रोमाना कि बाकायदा ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं किस तरह से सूचना की ओर से चरित्र हनन किया गया। ये चरित्र हनन अपनों का किया गया और उसमें गुजरात की कंपनियों का भी जिक्र है कि किस तरह से गुजरात की कंपनियों का नैरेटिव यहाँ पर बिल्डअप हुआ है। इस तरह की शिकायतें हुई हैं। और जो पुलिस की निरंकुशता है, जो कार्यकर्ताओं के साथ में तमाम जगहों पर बदसलूकी हो रही है, उसमें कोई सुनता इसलिए नहीं क्योंकि गृह विभाग के तहत काम करने वाली पुलिस वो निरंकुश हो चुकी है। तो इन 2 विभागों का खास तौर पर जिक्र किया गया और यह भी कहा गया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भी ये चीजें रुकी नहीं हैं, उसके बाद भी, और ये अभी भी चल रहा है। रिसेंट उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह से इस तरह कई ऐसी खबरें प्लांट की गई जिससे कि प्रदेश में कई नेताओं की नहीं बल्कि केंद्र में भी बीजेपी के कई नेताओं का चरित्र हनन हुआ है। और इस पर अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो पार्टी के जो इंटरनल वार है वो और बढ़ेगा और कुल मिलाकर 2027 में बड़ा असर पड़ेगा। तो अगर सरकार की ये कार्यप्रणाली नहीं बदलेगी तो 2027 में मुश्किल आएगी। इस बात पर भी वहां पर जोर दिया गया है। रोमाना, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।